नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम छात्रावास अधीक्षक भर्ती से संबंधित जो कंप्यूटर का टॉपिक है उसमें हम उसके मुख्य भागों, इसमें आपका इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइसेस आ जाएंगे, ठीक है, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी आ जाएंगे। तो इसके मुख्य भाग पर हम क्या करेंगे, आज 20 MCQs करेंगे, ठीक है। और इससे पहले हमने कंप्यूटर के जो परिचय हैं और विकास है उस पर 20 MCQs एक वीडियो में आपको मिल चुका है, ठीक है, इसी चैनल पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति है। तो कौन सी युक्ति है? UPS, VDU, CPU या फिर PSU। तो देखिए UPS इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए UPS का फुल फॉर्म क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होता है। VDU को फुल फॉर्म क्या होता है? तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, यानी मॉनिटर। याद रखेंगे क्या होता है? मॉनिटर को हम क्या बोलते हैं? VDU बोलते हैं। फिर CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, आपको पता है कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है, इसलिए कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ठीक है। और इसी में जो है आपका रजिस्टर मेमोरी आपने सुना होगा, ठीक है, सभी के बारे में डिटेल्ड हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो रजिस्टर और यहाँ पास कैश मेमोरी, ये सभी किस में होते हैं? CPU में होते हैं, ठीक है। इसके बाद PSU क्या होता है? पावर सप्लाई यूनिट होता है, ठीक है। ये क्या होता है? पावर सप्लाई यूनिट, ठीक। पावर सप्लाई यूनिट क्या करता है? इस पावर सप्लाई यूनिट को हम क्या करते हैं? 220 वोल्ट का क्या करते हैं? AC हम सप्लाई देते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट इसको सप्लाई दी जाती है। फिर ये क्या करेगा? कंप्यूटर के प्रयोग के लिए क्या करेगा? इसी 220 वोल्ट AC को क्या करेगा? 5 वोल्ट DC, ठीक है, 5 वोल्ट DC में बदलेगा और 12 वोल्ट DC में बदलेगा, ठीक है। दो भागों में बांट देगा, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट के DC में। 5 वोल्ट के DC में जो बदलेगा तो इस करंट का उपयोग कौन करेंगे? तो कंप्यूटर में जो भी आपके क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक घटक हैं, ठीक है, 5 वोल्ट के DC का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक घटक करेंगे और 12 वोल्ट के जो DC है इसका उपयोग जो कंप्यूटर में पंखे लगे होते हैं, ठीक है, मोटर पंखे लगे होते हैं, वो करेंगे। तो ये होता है आपका PSU का काम। लेकिन ये जो काम करता है इसी को हम क्या बोलते हैं? SMPS। ये जो काम करता है उसको हम बोलते हैं SMPS, ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है? तो याद रखेंगे MIDI, ठीक है, MIDI, ठीक है, इसका मतलब होता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ठीक है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा ये क्या कार्य करता है? ध्वनि बनाने और नियंत्रित करने वाले उपकरणों को जोड़ता है, ठीक है, किससे? कंप्यूटर से, याद रखेंगे। फिर अगला देखिए, यहाँ पास बस दिया हुआ है ऑप्शन में। क्या दिया हुआ है? बस यहाँ पास ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका कार्य क्या होता है? तो ये एक संचार प्रणाली है, ठीक है, जिसके ज़रिए क्या होता है? कंप्यूटर के जो भी घटक हैं, जितने भी घटक हैं, उन सब के बीच क्या होता है? सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, ठीक है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। किसके माध्यम से? बस के माध्यम से। फिर CPU आपको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का मस्तिष्क है, कई उपकरणों को नियंत्रित करके रखता है, ठीक है, और प्रोसेसिंग करता है, इसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, ठीक। इसके बाद USB यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ये क्या करेगा? किसी भी डिवाइस को क्या करेगा? कंप्यूटर से जोड़ता है, ठीक है। इसके अलावा एक और पोर्ट होता है, ये तो USB पोर्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा होता है SCSI पोर्ट। ये क्या करता है? इसका पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ठीक है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। और ये क्या करेगा? बाहरी हार्ड डिस्क और DVD, बाहरी हार्ड डिस्क जो है और DVD है, उन सबको, और साथ ही साथ स्कैनर को भी क्या करता है? कंप्यूटर से जोड़ता है, ठीक है। तो याद रखेंगे जो बाहरी हार्ड डिस्क है, DVD है और स्कैनर है, इनको फिर USB नहीं जोड़ पाएगा, USB इनको नहीं जोड़ पाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के USB पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता? सेम उसी से रिलेटेड आ गया। तो किसे नहीं जोड़ा जा सकता? क्या माउस को, प्रिंटर को, पेन ड्राइव को या हार्ड डिस्क को? तो यहाँ पास याद रखेंगे प्रिंटर को नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। माउस का आपका USB पोर्ट भी होता है, ठीक है, माउस का भी होता है, और
पेन ड्राइव तो है ही USB पोर्ट, माउस कीबोर्ड दोनों का USB पोर्ट आता है, ठीक है। तो इनको जोड़ा जा सकता है, लेकिन प्रिंटर का नहीं आता, ठीक है। प्रिंटर को नहीं जोड़ा जाएगा। पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क इनको जोड़ा जा सकेगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हार्ड डिस्क का भी आएगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में मैंने बोल दिया था कि शायद हार्ड डिस्क, लेकिन इसमें हार्ड डिस्क लिखा है, ठीक है, बाहरी हार्ड डिस्क नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पास ध्यान देंगे। फिर अगला देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं कौन। तो कंप्यूटर के सिस्टम को अगर हमको एक्सपेंड करना है, ठीक है, तो कौन उसको विस्तार क्षमता प्रदान करेगा? क्या सॉकेट, वेब, या फिर स्लॉट्स, या फिर हार्ड डिस्क? सॉकेट मतलब आपका जिसमें हम क्या करेंगे, प्लग इंसर्ट करेंगे, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। उसको एक्सपेंड करने के लिए स्लॉट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? स्लॉट, जो दिए गए होते हैं, ठीक है। आपके सिस्टम यूनिट जो होता है, सिस्टम का जो बॉक्स होता है, उसमें आपका ये होता है, ठीक है। स्लॉट्स दिए गए होते हैं जिससे आप कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? कौन सा इनपुट डिवाइस है? क्या प्लॉटर, जॉयस्टिक, वीडियो, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वीडियो तो मैंने बताया कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि ये मॉनिटर होता है, ठीक है। प्लॉटर क्या होता है? ये भी प्रिंटर के जैसे ही क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ये क्या करता है? हाई क्वालिटी वाला रेखा चित्र, ठीक है, क्या करेगा? रेखा चित्र और ग्राफ वगैरह को प्राप्त करने में उपयोग किया जाता है इसका, ठीक है। जॉयस्टिक आपका इनपुट यूनिट है, ठीक है। क्या है? जॉयस्टिक इनपुट यूनिट है। ये गियर जैसा दिखता है, आपने अगर फ़ोटो देखा होगा तो, ठीक है। ये माउस के जैसा ही काम करता है, बस इसमें एक माउस को समझ लीजिए उल्टा करके उसके नीचे जो रबर बॉल रहता है उस पर एक छड़ी लगा दी गई है, ऐसा समझ लीजिए। तो ये गेमिंग में काम आता है, ठीक है। और आसानी से इसमें क्या किया जा सकता है? पॉइंट किया जा सकता है। फिर आगे देखते हैं, डेस्कटॉप प्रिंटिंग में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो डेस्कटॉप प्रिंटर में याद रखेंगे लेज़र प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी गुणवत्ता हाई होती है, ठीक है। हाई क्वालिटी का ये क्या करता है? हमको आउटपुट प्रोवाइड कराता है। और लेज़र प्रिंटर क्या होता है? प्रति कॉपी इसकी छपाई भी सस्ती होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो क्या माउस? माउस तो बिल्कुल इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ट्रैक बॉल मैंने बताया अभी इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। ये माउस का ही आप समझ लीजिए, माउस को उल्टा कर दिया गया है तो ट्रैक बॉल आपका ऊपर रहता है इसके, ठीक है। आप इन सभी चीज़ों को अगर आप नहीं जानते हैं, ठीक है, जिन चीज़ों को आप नहीं जानते हैं तो उनको तुरंत गूगल में सर्च करके देखेंगे, ठीक है। इसके बाद बारकोड आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं? बारकोड से कंप्यूटर में क्या करेंगे? डाटा को इनपुट करते हैं, ठीक है। जो बारकोड में जो जानकारी होती है उसको ये स्कैन करता है कंप्यूटर, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। कार्ड रीडर यहाँ पास आउटपुट डिवाइस है। ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है, तो याद रखेंगे कार्ड रीडर आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि इस पर जो भी सूचना छपी होती है, ठीक है, उसको कंप्यूटर क्या करता है? आउटपुट के रूप में हमें देता है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कार्ड रीडर। फिर अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं? माउस तो पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक भी है और प्रकाशी पेन भी है, तो स्कैनर नहीं होगा यहाँ पास। पॉइंटिंग डिवाइस मतलब हम किसी को पॉइंट कर पाएंगे कंप्यूटर पर, ठीक है, इनके माध्यम से। तो माउस के माध्यम से भी पॉइंट कर पाते हैं, जॉयस्टिक के माध्यम से भी, और लाइट पेन के माध्यम से भी हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। फिर स्कैनर क्या करता है? एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है? आपका जो हार्ड कॉपी पर जानकारी लिखी हुई है या फिर छपी हुई है उसको क्या करता है? स्कैन करता है और कंप्यूटर में इनपुट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। फिर अगला देखिए, मॉनिटर की गुणवत्ता मापी जाती है। मॉनिटर की गुणवत्ता मापी जाती है किससे? डॉट पिच से। डॉट पिच मतलब डॉट पर इंचेस। फिर रिजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट, या फिर उपयुक्त सभी से। तो देखिए, रिजोल्यूशन से भी और डॉट पिच से भी, रिफ्रेश रेट, तीनों से मापा जाता है। इन सब के बारे में आगे चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तो यहाँ पास ऑप्शन डी यहाँ पास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर अगला देखते हैं, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है? क्या बारकोड प्रयोग किया जाता है? चेक में क्या बारकोड होता है? नहीं होता, ठीक है। तो MICR यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। MICR क्या होता है? या फिर इसी को माइकर बोला जाता है, ठीक है। माइकर हिंदी में लिख देगा, अगर क्वेश्चन पेपर में माइकर लिखा हुआ तो आप इंग्लिश में एक बार चेक कर लेंगे MICR लिखा है क्या। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन कैरेक्टर, ठीक है। क्या होता है? मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन कैरेक्टर
ये क्या करता है, एक विशेष चुंबकीय स्याही से लिखा हुआ विशेष प्रकार के अक्षरों को कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जाता है इससे, ठीक है। क्या किया जाता है, ये एक विशेष चुंबकीय स्याही होती है, विशेष चुंबकीय स्याही से पढ़ा जाता है, वो होता है आपका MICR, ठीक है। फिर OMR आपको पता है, जिस पर आप टिक लगाएंगे क्वेश्चन पेपर, ठीक है। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय जब आप एग्ज़ाम हॉल में रहेंगे आपको जो मिलेगा वो क्या है, OMR, ठीक है। OMR सीट है वो, और उसको रीड करता है कौन, OMR, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। तो यहाँ पास आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। फिर अगला देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी आप टाइपिंग करेंगे तो आपको एक लाइन ऐसे मिलेगी और ये क्या करते रहेगा, ब्लिंक करते रहेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या पॉइंटर बोलते हैं? नहीं, पॉइंटर हम उस डिवाइस को बोलते हैं जो कंप्यूटर पर किसी चीज़ को क्या करता है, इंगित करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। तो पिक्सल तो नहीं है, ठीक है। पिक्सल क्या है, छोटे छोटे क्या हैं, बॉक्स होते हैं, छोटे छोटे चमकीले डिब्बे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिससे क्या होता है, कंप्यूटर की स्क्रीन का निर्माण होता है। और ये जितने ज़्यादा नज़दीक होते हैं उतनी ज़्यादा स्क्रीन की क्वालिटी या फिर फ़ोटो की क्वालिटी क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इसके बाद कर्सर बोलते हैं उसको, ठीक है। जो आपका स्क्रीन पर ब्लिंक करता है उसको क्या बोलते हैं, कर्सर। ऑप्शन सी यहाँ पास राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो क्या स्कैनर तो स्कैन करेगा, ठीक है, और कंप्यूटर में इनपुट प्रोवाइड करेगा। माउस से भी हम क्या करते हैं, निर्देश को इनपुट करते हैं, हम क्या करते हैं, निर्देश देते हैं उसको, कंप्यूटर को, ठीक है। और जॉयस्टिक मैंने बताया एक इनपुट डिवाइस है, माउस के जैसा ही कार्य करता है, ठीक है। प्रिंटर यहाँ पास आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर अगला देखिए, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को कहते हैं। तो स्क्रीन पर जितने डिस्प्ले पर आपको क्या दिख रहे हैं, पिक्सल्स दिख रहे हैं, उसकी संख्या को हम बोलते हैं आपका रिजोल्यूशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन बोलते हैं। और ये जितने ज़्यादा हों उतनी अच्छी क्वालिटी मानी जाती है, ठीक है। अगर आप 15 इंच का एक स्क्रीन देखें, ठीक है, SVGA 15 इंच का SVGA स्क्रीन की बात करें तो इसमें 1024 गुणा 768 इतना आपका पिक्सल्स की संख्या होती है, ठीक है। तो ये हुआ आपका पिक्सल्स और रिजोल्यूशन। फिर आता है आपका रिफ्रेश रेट मतलब मॉनिटर क्या करता है, 1 सेकेंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश करता है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रेश रेट। और इसे मापा जाता है किसमें, हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर पोर्ट जो पैरेलल पोर्ट होता है उसका इस्तेमाल अधिकतर किस में होता है? तो किस में होता है, प्रिंटर में होता है, मॉनिटर, माउस या फिर हार्ड डिस्क। तो यहाँ याद रखेंगे प्रिंटर में किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो क्या स्पीच इनपुट हार्डवेयर बोलेंगे, टॉकिंग सॉफ्टवेयर बोलेंगे, वर्ड नहीं है, वर्ड है, ठीक है। क्या है, वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर या फिर स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। तो इसको बोलेंगे ऑप्शन डी, यहाँ पास करेक्ट हो जाएगा, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। फिर अगला देखिए, OCR का पूरा रूप है, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा OCR का? तो यहाँ देखिए इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। कैरेक्टर की पहचान करेगा, मतलब जो भी अक्षर हैं, चाहे वह आपका नंबर हो, न्यूमेरिकल डाटा हो, ठीक है, या फिर इस प्रकार से कोई चिन्ह हो, तो इन सब की पहचान करता है कौन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सा लेज़र प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? तो लेज़र प्रिंटर में क्या डाई या फिर रंग लेज़र प्रयुक्त होता है, या फिर सेमीकंडक्टर, या फिर एक्सायर लेज़र, या फिर गैस लेज़र? तो इसमें होता है सेमीकंडक्टर लेज़र, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग की जाती है, प्रयोग में लाई जाती है कौन सी चीज़? क्या कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल या फिर माउस? तो देखिए ये सभी के सभी तो क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है, सभी इनपुट डिवाइस हैं। और इसमें से कीबोर्ड को छोड़कर बाकी तीनों क्या हैं, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस हैं। तो लेकिन अगर स्टैंडर्ड की बात की जाए तो माउस यहाँ पास करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर अगला देखिए, इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल्स में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास 3, ठीक है। मूल रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं,
लाल, नीला और पीला। ठीक है, लाल, नीला और पीला, ये 3 रंग होते हैं। इनके सही मिश्रण से हमें क्या होता है, आवश्यक रंग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इन तीनों के सही मिश्रण से बाकी सभी रंग भी प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर अगला देखिए, कर्सर मूवमेंट बटन, जो अब हमने बताया कि अभी ब्लिंक होता है, उसमें इंड बटन का प्रयोग होता है। कर्सर मूवमेंट बटन, जो ब्लिंक होता है वो तो कर्सर है। ठीक है, कर्सर मूवमेंट बटन की बात करें तो जो आप 4 एरो देखेंगे कंप्यूटर कीबोर्ड पर इस प्रकार से। ठीक है, और इसके अलावा यहीं पास एंड बटन का भी ऑप्शन होता है। तो ये इस एंड बटन का ऑप्शन आप किस चीज़ के लिए उपयोग करते हैं, तो याद रखेंगे इसका उपयोग किया जाता है कर्सर के लाइन को पेज के अंत में ले जाने के लिए। डायरेक्ट उसको क्या करेंगे, हम पेज के अंत में ले आएंगे। इसके लिए हम कौन सा बटन यूज़ करेंगे, एंड बटन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। और इसी प्रकार के और कंप्यूटर और अन्य विषयों की जो कि हॉस्टल वार्डन और किसी भी अन्य व्यापम पीएससी की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उससे जुड़े वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।